देखिएगा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है, वैल्यू एडिशन के ही सब पार्ट के रूप में, जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। टॉपिक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। यानी ईवीए। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ईवीए क्या होता है। देखो, मैं आपको बहुत बेसिक सी बातें बताता हूं। देखिए, आपने सबसे पहले सीखा वैल्यू एडिशन निकालना। बहुत ध्यान से समझना, ये वैल्यू एडिशन बेसिकली था क्या। आइएगा, ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ये गवर्नमेंट है। ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स हैं। ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और ये खुद हमारी एंटिटी है। समझिएगा, वैल्यू एडिशन में आपने एक ऐसा प्रॉफिट कंप्यूट किया, प्रॉफिट अर्न फॉर, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए और इनके लिए। ये जो प्रॉफिट आपने कंप्यूट किया, जो इन 6 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, इसी प्रॉफिट का नाम दिया गया वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड। नाउ, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड केवल और केवल प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो केवल और केवल एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक ऐसा मेजरमेंट है, बात को ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक ऐसा मेजरमेंट है जो केवल और केवल क्या बताता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है एज अ रेजिड्यूअल इनकम। एज अ रेजिड्यूअल इनकम का मतलब होता है, जब मैं अपने टोटल प्रॉफिट्स में से इन सभी का क्लेम हटा दूं, मैं अपने टोटल प्रॉफिट्स में से इन सभी का क्लेम हटा दूं, तो मेरे पास एज अ रेजिड्यूअल वेल्थ जो बचेगी, वो रेजिड्यूअल वेल्थ किसके लिए बचेगी,
केवल और केवल एंटिटी के लिए बचेगी, और उसी वेल्थ को मैं क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोला जाता है। बताइए क्या मेरी बात समझ आई? तो अब मैं जरा इसको अगर आपको डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा वो देखिएगा आप, लिखना। EVA is a of a company measure of a company's financial performance EVA is a measure of company's financial performance based on residual income, based on residual income, अंडरलाइन कर लेना, इनकम या रेजिडुअल वेल्थ। ठीक है, एक ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि रेजिडुअल इनकम या रेजिडुअल वेल्थ पर बेस्ड होती है। लिखें, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स we can say that if we deduct, if we deduct all payments oblique claims, in other words we can say that if we deduct all payments oblique claims except to entity from value addition, from value addition, then residual income which we obtained then residual income which we obtained is known as EVA.
आइएगा, हम और क्या बोल सकते हैं वो समझिए आप। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इफ वी, हाँ जी, तो क्या बोल रहा था मैं, इन अदर वर्ड्स इफ वी डिडक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, adjusted for taxes, in other words, if we deduct the cost of capital from its operating profit adjusted for tax, then residual amount will be known as EVA। तो आप समझ पा रहे होंगे कुल मिलाकर ईवीए का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो केवल ये है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा निकाल लो जो केवल और केवल इस एंटिटी को बिलोंग करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलते हैं। अब बात आती है सर जी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। देखो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर मैं वैल्यू एडिशन या इस प्रॉफिट्स में से सबके क्लेम हटा दूं तो रिमेनिंग जो एंटिटी का हिस्सा बचा वही मेरे पास क्या बचेगा, वैल्यू एडेड बचेगा, वही मेरे पास क्या बचेगा, वैल्यू एडेड बचेगा। और दूसरा तरीका और है मेरे पास, हाउ टू कैलकुलेट ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकाला जा सकता है। EVA is equal to operating capital return on operating capital minus WACC, operating capital then return on operating capital minus WACC।
ऑपरेटिंग कैपिटल मीन्स amount invested in that is net investment. Return on net investment. WACC means weighted average cost of capital. WACC means weighted average cost of capital. ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, हालांकि आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को बहुत डिटेल में WACC निकालना, ROOC निकालना या नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हमारे पेपर नंबर 20 यानी जो बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट है उसमें आप पढ़ चुके होते हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है CMA फाइनल दिसंबर 17। दिसंबर 2017। आइए क्वेश्चन में देखते हैं इसने क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी EVA ऑफ अ कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17। आपको 16-17 वाले ईयर का क्या निकालना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। आपको वैल्यू एडेड एज पर द एनेक्सर्स टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट यानी वैल्यू एडेड निकाल कर दिया हुआ है। यानी ये जो 30 लाख है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय का हिस्सा प्लस डायरेक्टर्स का हिस्सा प्लस गवर्नमेंट का हिस्सा प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स का हिस्सा प्लस शेयर होल्डर का हिस्सा प्लस एंटिटी का हिस्सा। समझ रहे हैं? ये जो वैल्यू एडेड एज पर आपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट निकाला है, ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू एडेड इन सभी लोगों के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 30 लाख है। इसमें से वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन 1250 है यानी एम्प्लॉय का हिस्सा मुझे पता लग गया। इंटरेस्ट 330 है यानी लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर का हिस्सा भी गिवन है। डिविडेंड 12% है यानी शेयर होल्डर भी गिवन है। टैक्सेस यानी गवर्नमेंट भी गिवन है। डायरेक्टर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं अपने टोटल प्रॉफिट्स यानी टोटल वैल्यू एडिशन में से एम्प्लॉय का क्लेम हटा दूं, गवर्नमेंट का क्लेम हटा दूं, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर का क्लेम हटा दूं, शेयर होल्डर का क्लेम हटा दूं, तो अब जो बचेगा वो रेजिडुअल इनकम अवेलेबल फॉर एंटिटी बच जाएगा और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आइए सबसे पहले हमें दे रखा है
अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड 30 लाख। हमें दे रखा है अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड कितना, 30 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन of earnings, distribution of earnings to wages, यानी ये एम्प्लॉय की वेजेस भी हो सकती है और डायरेक्टर्स की वेजेस भी हो सकती है। तो हमें जो टोटल वेजेस दी हुई है वो हटा दो 12,50,000। जो बचा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 लाख में से माइनस कर दीजिए 12,50,000, तो आपके पास बच गया 17,50,000। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। तो बताइए इंटरेस्ट का क्लेम कितना है आपका, 3,30,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लीजिए 1750 माइनस 330, ये आ गया 14,20,000। फोर्टीन 20 में से माइनस कर दीजिए टैक्सेस। आपको टैक्सेस का क्लेम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टैक्सेस का अमाउंट है 350। तो जब आप टैक्सेस हटा दोगे तो आपके पास बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 14,20 माइनस 350, ये लीजिए 10,70,000 आ गया। डिविडेंड, अब आपको डिविडेंड 12% की रेट से अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है उसने 3,60,000। तो इसमें से डिविडेंड हटा दीजिए 3,60,000। तो अब जो बचा वो रेजिड्यूअल इनकम या ईवीए आ गया। तो अगर 10,70 में से आप माइनस कर दोगे 360, तो ईवीए आ गया 7,10,000। ईवीए एज परसेंटेज ऑफ, ईवीए एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। ईवीए एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 7,10,000 का ईवीए है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 65 लाख, इंटू 100। तो 7,10,000 डिवाइडेड बाय 65 लाख परसेंटेज 10.92%।
ये मेरा आंसर आ गया। मैंने ईवीए निकाल लिया किस और मेथड से, इस बेसिक मीनिंग से निकाल लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर और कोई डेटा गिवन नहीं था, लेकिन मुझे ये गिवन था कि वैल्यू एडेड में से इन लोगों के क्लेम क्या बनते हैं, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का अमाउंट आ जाएगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। आइएगा देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास सीएमए स्टडी मटेरियल से, क्वेश्चन नंबर 89। ये हमने कहां से लिया है, सीएमए स्टडी मटेरियल से। देखिए इसने क्या बोला है, द प्रेसिडेंट ऑफ HP कंपनी हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ मैनेजमेंट सेमिनार इन विच the benefits of economic value added has been templated. He wants to know what the calculation would be for HT and ask his financial analyst to find out. ठीक है, जो मैनेजमेंट था वो एक सेमिनार से आया जहां पर उसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बेनिफिट समझाए गए, उनका मीनिंग को बताया गया, तो वो भी आके ये चाहता है कि यार मेरी कंपनी में मैं ईवीए कंप्यूट करूं। तो उसने फाइनेंशियल एनालिसिस्ट को बुलाया और बोला कि प्लीज मेरे लिए क्या निकाल दो, ईवीए कैलकुलेट कर दो। अब देखिए इसने क्या बोला, द फाइनेंशियल एनालिसिस्ट नो दैट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.5%, हैविंग रिसेंटली कैलकुलेटेड इट from the company's mix of debt, preference share and equity share। इसका मतलब ये जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है ये WACC गिवन है। क्योंकि उसने आपको क्या दिया कि आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि मिक्स ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी के द्वारा निकाली गई है। He then reconfigures information about the income statement and balance sheet into the following metrics, where some expense line items are instead treated as investment। ये हमारे पास हमारे नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। हमें नेट इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, $36,32,000 का। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 17.80%। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, द कैलकुलेशन ऑफ 645 ऑफ नेट इनकम डिवाइडेड बाय 3632 of the net investment. Finally, he includes the return on investment, cost of capital and net investment to calculate the economic value added। तो ईवीए निकाल दीजिए। तो यहाँ तो इसने सारा डेटा आपको दे दिया,
तो मैं ईवीए डायरेक्टली निकाल दूंगा। नेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस WACC। $36,32,000 17.80%। 17.8 माइनस 12.5 इंटू 36,32,000, तो ये आ गया 192,496। ये मेरे पास ईवीए का अमाउंट हो गया। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी बेनिफिट की पोजीशन में है। पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, जबकि आपने उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड अरेंज किए उस फंड को अरेंज करने की कॉस्ट आपकी कम है। तो इसका मतलब आप एक हेल्दी पोजीशन पर हो। यानी इसके पॉजिटिव का आना ये बताता है कि आपकी कंपनी में जो बेनिफिट्स हैं, यानी जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, वो एक हेल्थी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। क्लियर? बिल्कुल। तो देखिएगा ये दो क्वेश्चन हमारे पास थे, एक हमारे एग्जाम का और एक हमारे स्टडी मटेरियल का, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।